सिर्फ तुम ही एक मेरे सुकून का लम्हा, वरना शोर तो सारे जहां में। दोस्तों, ये पंक्ति हैं उस कहानी की, उस प्रेम की कहानी की जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वो एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें जीने मरने की कसम खाई गई, एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई, लेकिन एक शक की बिना पर वो लव स्टोरी, वो जीवन साथी की जीने मरने की कसम सब खत्म हो। दोस्तों, नेहा और प्रशांत की जो प्रेम कहानी है, क्या उसका अंत यही था? इसी तरीके से अंत लिखा था कि प्रशांत अपनी पत्नी नेहा पर शक करेगा और उसको मार देगा, उसकी जान ले लेगा। प्रशांत और नेहा के प्रेम कहानी का अंत क्या सच में यही था? क्या इसी तरीके से प्रेम कहानी का अंत होता है? अगर होता है तो क्या यह सही है? जो प्रशांत ने किया वो सही है, ये जो नेहा करती थी वो सही है? मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बनिए। दोस्तों, ये कहानी है बागपत के उस प्रेम कहानी, उस नेहा प्रशांत की कहानी जो एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते, लेकिन प्रशांत हमेशा नेहा पर शक किया करता था। नेहा जब भी किसी से फोन पर बात किया करती थी, प्रशांत उसको शक किया करता, उसका फोन देखा करता था। तो जब हो गई, जब नेहा और प्रशांत में कुछ मनमुटाव हुआ, नेहा अपने मेके में आकर रहने लगी, अपने पिता व माँ के साथ रहने लगी। उसका एक 3 से 4 साल का बेटा भी था। एक दिन अचानक प्रशांत आता है और नेहा को फोन पर बात करते हुए देखता है, मानो उसके खून खोल जाता है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस बात को हमेशा लड़ाई रहती थी, आज वही बात फिर दोबारा हो जाती। वो नेहा से पूछता है कि किससे बात कर रही है। नेहा उसी मजाकिया व नजरअंदाज जवाब देती है कि किसी से भी बात। प्रशांत को ये बात ना होगा। तभी प्रशांत जो एक उस पर वार करना शुरू कर देता है, उसकी जान लेना शुरू कर देता है। वार करता है कि प्रशांत नेहा की जान ले। उसका नेहा के विकलांग पिता उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पे भी वार किया जाता है। दोस्तों, प्रशांत ने जो किया, क्या वो सही था? कि वाकई एक प्यार की, एक प्रेम की जो कहानी होती है, उसका अंत यही होता है? ये यही होना चाहिए? प्यार एक विश्वास होता है, वो विश्वास जो दोनों तरफ और दोनों जीवन साथियों के बीच होता है। लेकिन यहां तो नेहा और प्रशांत एक दूसरे से प्यार किया करते थे। शादी भी उन्होंने पहले प्यार किया, उसके बाद शादी की, लव मैरिज शादी की। घर बार के अनेक न चाहने के बावजूद भी उन्होंने वो शादी की। तो क्या ये शादी इतने ही दिन तक चलनी थी? कि प्यार का अंत ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो ये प्यार नहीं है। अगर प्यार करते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, एक दूसरे पर अपना भरोसा जताना। लेकिन जो बागपत में घटना घटी है प्रशांत और नेहा की, वो शायद सही नहीं है। नेहा का क्या दोष था? या फिर प्रशांत को इतना शक करना चाहिए, जिस पर वो इतना भरोसा, इतना प्यार करता था,
शक भी इतना ही करता था क्या? हम बार बार कह रहे हैं अगर ऐसा था और जो प्रशांत ने किया, ये प्यार नहीं हो सकता, इसको हम प्यार नहीं कह सकते। प्यार भरोसे का नाम है, प्यार विश्वास का नाम है। वो विश्वास जो एक दूसरे पर दोनों करते हैं। लेकिन नेहा और प्रशांत के लव स्टोरी में ये बिल्कुल भिन्न था, सब कुछ अलग था। प्रशांत को इतना ही शक था तो नेहा को छोड़ सकता था। उसकी जान लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि अभी एक 3 से 4 साल का जो मासूम बेटा है, अब उसका क्या हो? क्योंकि नेहा इस दुनिया में नहीं है, प्रशांत जेल जा चुका है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसको टैकल किया, पुलिस ने उससे बार बार पूछा तो उसने बताया कि मैं नेहा से पूछा करता था कि फोन किससे कर रही, किससे बात कर रही है, तो वो मुझे बताया नहीं। मेरा शक और बढ़ रहा था। इसी बातों को लेकर हम में आपस में लड़ाइयां बढ़ रही। नेहा मैं क्या करे। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे भी वो फोन पर ही बात करती। बस मेरा गुस्सा आपा खो बैठा मैं और ये हो चुका। फिलहाल पुलिस को बयान दे रहे हैं। प्रशांत ने पुलिस को मौके पर पकड़ लिया, क्योंकि प्रशांत ने जब इस वारदात को अंजाम दिया था तो अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। पुलिस ने जाकर उसको निकाला है। पुलिस बात कर रही है, जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पिता भाई की तरफ से प्रशांत के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, ऐसा जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है प्रशांत। तो चलिए अब क्या कहना है आला अधिकारियों का इस पूरी घटना को लेकर सुनते हैं। विनोद नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि हमारी पोती नेहा जो हमारे घर में रह रही थी, उसके ही पति प्रशांत ने आपके गला काटकर हत्या कर दी है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पे गई और जानकारी प्राप्त हुई कि जो वादी विनोद उपाध्याय उनकी पोती नेहा थी, उसे लगभग 5 वर्ष पहले मोहल्ले के ही एक लड़के प्रशांत से लव मैरिज कर लिया था। उसके साथ रह रही थी। उसके 4 वर्ष का बेटा था और दोनों में विवाद चल रहा था। लगभग 1.5 माह से वो अपने मैके आके रह रही थी और प्रशांत को शक था कि ये व्हाट्सएप पे किसी अन्य से चैट करती है। तो इसी बात को लेकर उनसे विवाद भी हुआ और झगड़ा हुआ, अपने मैके चली आई थी। कल भी उसने उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर लॉग इन कर लिया था और कुछ चैट उसने पढ़ लिया। बाद में उससे घर आके विवाद किया। उसकी नेहा की मां ने उसे विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं है, बट प्रशांत ने इसको लेके उसकी पिटाई की और नेहा ने धमकिया कि तुमको पुलिस में फंसा देंगे। तभी से प्रशांत के मन में भाव जगा कि ये चूंकि मेरी पत्नी, बट इसका संबंध लग रहा कहीं पे और है। और आज अचानक वो छुरी लेके गया अपने ससुराल में और नेहा गले काटकर उसकी हत्या कर दी। हमारी पुलिस ने तत्काल प्रशांत गिरफ्तार कर लिया। उसने घटना करना स्वीकार कर लिया है और घटना का मोटिव उसने यही बताया कि चूंकि मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी, बट हमें लगता है कि वो किसी महिला के बहाने किसी से बात करती थी